Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज चैतन्य भागवत क्लास में। बड़ी अद्भुत, बड़ी रसमयी, प्रेममयी लीला का आस्वादन कर रहे हैं हम श्रील वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी की असीमित कृपा है कि आज हम जो कुछ भी हैं, श्रील प्रभुपाद जी की छत्र छाया में आने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की भी असीमित कृपा है। आज जो बोल पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो तिलक लगा पा रहे हैं, जो पोशाक पहन पा रहे हैं, जो प्रसाद खा पा रहे हैं, जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं इस संसार में भक्तिमय, वो सबका श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अगर ऐसा नहीं किए होते तो आज हम कहीं और ही बैठे होते, कुछ और ही सुन रहे होते, कुछ और ही कर रहे होते, कुछ और ही हृदय में रखे होते। तो बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की कि भक्तिमय कार्यों में हम थोड़ा थोड़ा लगने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो दिग्विजयी पंडित महाप्रभु के समक्ष आए और उनके छात्रों से पूछता है, क्या यही है जगत विख्यात निमाई? तो शिष्य बोलते हैं, हाँ जी यही है। वहां आके बैठ जाता है, निमाई प्रणाम करते हैं और फिर निमाई उनसे प्रश्न पूछते हैं कि गंगा जी के विषय में कुछ कहिए। तो वो 1 घंटा बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे धड़ाधड़ गंगा मैया की प्रशंसा में एक एक करके कई श्लोक जड़ देता है। लेकिन महाप्रभु उसकी काव्य में, उसकी बातों में कई कमियां ढूंढ लेते हैं। ऐसा कभी उसके साथ हुआ नहीं है। वो जहां गया है उसने अपने विजय पताका फहराया ही है। आज पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा है और समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। सोचता है कि मैं सरस्वती से ही पूछूंगा, क्योंकि सरस्वती मैया ने मुझे वरदान दिया हुआ है। ये वरदान अचानक कहां चला गया? रात को मंत्र उच्चारण करके सोया और सरस्वती देवी प्रकट हो गई और सरस्वती देवी ने कह दिया कि हे पंडित, भगवान के सामने तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। जिसने तुम्हें परास्त किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं भी उनकी दासी हूं। उनके सम्मुख खड़े होने की तो मुझ में योग्यता ही नहीं है। जहां भगवान खड़े हो जाते हैं वहां
किसी और को उनकी बराबरी में खड़े होने में बड़ी लज्जा आती है। इसलिए सरस्वती देवी ने कहा, मैं उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी जिह्वा पे प्रकट होती थी क्योंकि तुम दूसरे लोगों के सामने अपनी विद्या का व्याख्यान करते थे। आज तो परम पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे सामने खड़े थे, मैं उनके समक्ष जाने का मेरे में कोई साहस नहीं है। जाओ, जाके नतमस्तक हो जाओ। वे ही परमेश्वर हैं, वही राम हैं, वही वामन हैं, वही बलि हैं, वही नरसिंह हैं। ऐसे कह के सरस्वती देवी ने उसको दिशा दिखाई। सरस्वती अंतर्ध्यान हो गई। फिर दिग्विजयी पंडित ने अपने को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस किया कि मैंने भगवान को देखा। और सुबह सूर्योदय होते ही भाग के निमाई की ओर चल पड़ा और अपने आप को उनके चरणों में फेंक दिया। और दिग्विजयी महाप्रभु को कहने लगा कि मैं समझ गया हूं, आप ही आदि पुरुष नारायण हैं। कलयुग में ब्राह्मण के वेश में आए हो, आप परम नियंता हैं। मुझे विश्वास है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। हमने कल यहां तक पढ़ा था, अब हम यहीं से आगे शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दिग्विजयी पंडित आगे कहते हैं, मैंने चारों दिशाओं के प्रत्येक प्रांत की यात्रा की है। जहां कहीं भी गया वहां विद्वानों को धूल चटा दिया है। मेरी वाणी में दोष ढूंढने की बात तो दूर, मेरी रचनाओं को समझ पाना भी उनके लिए दुष्कर होता था। परंतु आपके सामने आते ही ना जाने मेरी बुद्धि कहां चली गई। और आपके लिए मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति को परास्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप तो स्वयं सरस्वती के स्वामी हैं। उन्होंने ही मेरे समक्ष ये रहस्य का उद्घाटन किया है। मैं इस संसार के कीचड़ में लथपथ था, परंतु आपने असीम सौभाग्य के फल स्वरूप मैं यहां आया और प्रत्यक्ष आपसे भेंट हुई। भौतिक ज्ञान से भ्रमित होकर मैं उनके पीछे पागल हो गया था। परम सत्य की ज्ञान की उपेक्षा करके व्यर्थ ही स्वयं को सिद्ध करने के लिए भ्रमण कर रहा था। परंतु नियति ने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो पाया। हे भगवान, कृपया अपनी दया दृष्टि मेरे अज्ञान का नाश करके मुझे पावन कर दीजिए। कृपया मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे अशुद्ध इच्छाएं पुनः मेरे हृदय में प्रवेश ना कर पाए। आपके अतिरिक्त मैं भला किसका आश्रय लूं। तो अभी एकदम सही मूड में आ गए हैं दिग्विजय पंडित।
वास्तव में कह रहे हैं, मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। इस स्टेज पर आना बहुत बड़ी बात है कि कोई इस स्टेज पर आके हाथ जोड़ के विनम्रता से खड़ा होके पूछे, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे ऐसा आदेश दीजिए जिससे ये भौतिक इच्छाएं दोबारा मेरे हृदय में ना घुसें। आपके अतिरिक्त मैं किसका आश्रय लूं? सौभाग्यशाली जीव इस स्टेज पर पहुंच सकता है। देखिए, इस स्टेज पर पहुंचे बिना कोई भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इसी स्टेज पर आया था। चौथे अध्याय में तो पूर्ण समर्पण हो गया। एंड तक जाते जाते तो करिष्यसि वचनम तवा, यहां तक पहुंच गया कि अब तो जो आप कहोगे वही करूंगा। कोई सौभाग्यशाली जीव अगर इस स्टेज को रियलाइज कर ले, सुन के आना बड़ा मुश्किल है, रियलाइजेशन हो जाए इस बात की, कभी हाथ विनम्रता से जोड़े ही नहीं है, और हाथ जोड़े भी हैं तो मन नहीं जोड़ा है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब तक समन्वय ना हो गुरु के साथ, उनकी इच्छा और हमारी इच्छा दोनों में समन्वय ना हो जाए, तब तक भक्ति में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो ये मूड लेके आना बड़ा, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। दिग्विजय पंडित एकदम शरणागत भाव स्वीकार कर चुका है अभी, आदेश मान रहा है, मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। एक अच्छा शिष्य हर वक्त यही सोचता है, यही बोलता है, उसका प्रश्न यही होता है, मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुवर, मुझे क्या करना चाहिए। ये पूछना चाहिए, ये भी पूछना चाहिए अपने गुरु के समक्ष खड़े होकर कि मेरे को क्या छोड़ना चाहिए। कल गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, गुरु महाराज ने कहा यह बात कि शिष्य को अपने गुरु के समक्ष जाकर ये पूछना चाहिए, हे गुरुदेव मुझे क्या छोड़ना चाहिए। किस प्रकार मैं क्या छोड़ूं कि मेरा अहंकार छूट जाए, मैं क्या छोड़ूं कि ये काम वासना छूट जाए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। दिस इज विनम्रता। व्हेन यू आर रेडी टू बी गाइडेड, जब आप रेडी हैं, ये रेडीनेस इज सो इंपॉर्टेंट इन भक्ति। आर वी रेडी? तो अभी ये तो रेडी हो गए हैं, दिग्विजय पंडित अपनी हार को अपना सौभाग्य बता रहे हैं। देखिए, दृष्टिकोण बदल गया। हार को कोई कहां सौभाग्य बताता है। आप हार जाओ किसी से तो अहंकार को ठेस पहुंचती है, आप तो चिलबिला उठते हो, तिलमिला उठोगे। जिसने हराया है उसको हराने की साजिश, उसको हराने का प्लान, उसको हराने की रणनीति बनाओगे। इसने मुझे कैसे गिरा दिया, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इसने मुझे कैसे परास्त कर दिया। आने दो ऊंट को पहाड़ के नीचे, एक दिन मैं बताऊंगा इनको। यह है भौतिक लोगों की दृष्टि, दैत्यों की दृष्टि।
भक्त तो अपनी हार को अपना सौभाग्य कहते हैं। भौतिकता की हार हुई है और कह रहे हैं मेरे सौभाग्य का उदय होगा। अपने आप को सौभाग्यशाली माना। हे भगवान, कृपया अपनी दया दृष्टि द्वारा मेरे अज्ञान का नाश करके मुझे पावन कर दीजिए। दिग्विजय पंडित कह रहे हैं, कृपया मुझे ज्ञान के उपदेश दीजिए जिससे अशुद्ध इच्छाएं मेरे हृदय में दोबारा प्रवेश ना करें। तो कई नम्रता दिखाने वाली हो, दिखावटी नम्रता, और कई नम्रता बड़ी सच्ची होती है। वेरी ट्रू, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। सच्ची नम्रता तथा समर्पण के भाव में दिग्विजयी भगवान के सम्मुख पश्चाताप करने लगा। तो ये जो प्रायश्चित की भावना है, सच्ची नम्रता है। कि हे निमाई पंडित, हे भगवान, मैं तो व्यर्थ की चीजों का अहंकार कर रहा था, व्यर्थ की चीजों का। आज मेरा अहंकार चूर चूर हो गया है। मुझे अब आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अच्छा है कि हम स्वतः ही आत्मसमर्पण कर दें। ऐसी परिस्थिति का वेट क्यों करें। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आए भी तो उसे अपना सौभाग्य ही समझिएगा। निमाई ने कहा, हे पंडित, माता सरस्वती स्वयं तुम्हारी जिह्वा पर वास करती है। निश्चित ही तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, परंतु इस भौतिक संसार के ज्ञान पर विजय प्राप्त करना यह बुद्धिमान मनुष्य का ध्येय नहीं होना चाहिए। केवल वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जिसका समापन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में होता है। ध्यान पूर्वक इस सत्य को समझने का प्रयास करो। सोचिए, अभी महाप्रभु, क्योंकि उसने जेन्युइन शरणागति स्वीकार करी, जेन्युइनली, तो महाप्रभु भी उसको जेन्युइन सही मार्ग दिखा रहे हैं। कह रहे हैं अब ज्ञान और बुद्धिमान मनुष्य वो है जो अपने ज्ञान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लगाए। जिस समय मृत्यु आक्रमण करती है और व्यक्ति अपने जड़ शरीर को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है, उस समय वह इस भौतिक ज्ञान अथवा ऐश्वर्य को अपने साथ नहीं ले जा सकता। विद्वान एवं आत्मज्ञानी पुरुष इन अस्थायी वस्तुओं को महत्व नहीं देते और श्रद्धा पूर्वक भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं निमाई, कि विद्वान और जो आत्मज्ञानी है वो इन भौतिक चीजों को महत्व नहीं देते और श्रद्धा पूर्वक अनन्य भक्ति में रत रहते हैं। आप सोचिए, अगर कोई तर्क वितर्क करने वाला शिष्य इस बात को सुन रहा होता तो क्या कहता। कहता खुद तो करते नहीं, अभी खुद तो अनन्य कृष्ण भक्ति में अग्रसर है नहीं, भक्तों को देख के उनके साथ तर्क वितर्क करते हैं, उनको छेड़ते रहते हैं, और देखिए ज्ञान क्या दे रहे हैं। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। कई बार भक्तगण भी अपना बाहरी आवरण लेके चलते हैं लेकिन हृदय से अनन्य भक्ति कर रहे होते हैं। वृत्तासुर को क्या देख के कोई कह सकता है कि ये परम वैष्णव है। वे तो असुर है, देवताओं के साथ, भक्तों के साथ युद्ध कर रहा है।
इंद्र को पिटाई कर रहा है, तो कोई कैसे देख के उन्हें कहे कि ये भक्त है? बलि महाराज राक्षस हैं, कोई कैसे कहे? उनका आचरण तो भक्तों वाला नहीं दिखता। क्या कोई भक्त दूसरे भक्त को ऐसे पीटेगा? पॉसिबल नहीं। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए। महाप्रभु से जब एक्चुअल ज्ञान मांगा, तो महाप्रभु ने उन्हें एक्चुअल ज्ञान दिया। महाप्रभु तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। उनसे कोई विनम्रता से भले किसी भी मूड में पूछे, वो सही ज्ञान देने वाले हैं। हाँ, जो भौतिक ज्ञान लेने आएगा उसे भौतिक ज्ञान भी देते हैं। अभी महाप्रभु क्या कह रहे हैं, आगे सुनिए। हे ब्राह्मण, आज से तुम अपने सारे कार्य त्याग दो, अपना शेष जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में समर्पित कर दो। स्मरण रखो कि जब व्यक्ति का हृदय और मन अविचल भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से आसक्त हो जाता है, केवल तभी वह ज्ञान के वास्तविक फल का स्वादन कर सकता है। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं। तो अभी ज्ञान मांगा, आदेश मांगा दिग्विजय पंडित ने, तो उसको आदेश मिल गया कि अब अपने सारे काम छोड़ दो आज से, और जितना जीवन बचा है आपका उसको भगवान कृष्ण की चरणारविंद की भक्ति में समर्पित कर दो और आसक्त हो जाओ भगवान के चरणों से, आसक्त हो जाओ। बस यही कहना चाहता हूं। यह कहकर निमाई ने दिग्विजयी पंडित का आलिंगन किया और उस विद्वान के समस्त भौतिक बंधन तत्क्षण टूट कर गिर पड़े। महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, अपने अभिमान का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का भजन करो और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखो। और ध्यान रखना, सरस्वती देवी ने तुमसे जो कुछ कहा है उसे किसी से मत कहना। वेदों में दिए गए गुह्य ज्ञान को अयोग्य व्यक्ति को देने से व्यक्ति का जीवन की अवधि कम होती है और वह आध्यात्मिक पथ से भ्रष्ट हो जाता है। तो अगर कोई अयोग्य व्यक्ति है, उसको यह ज्ञान दिया जाए, तो वो आध्यात्मिक पथ से भ्रष्ट हो जाता है, वो दोष निकालता है, अपराध करता है। इसलिए आप ये बात किसी और को मत कहना। अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है या उसकी आसक्ति भौतिक समाज में भौतिक जगहों पर ज्यादा फैली हुई है, उसको अगर कोई ज्ञान का उपदेश दे, वो और अधिक ईर्ष्यालु हो जाता है, और अधिक ईर्ष्यालु। सांप को दूध पिलाने से सांप का जहर ही बढ़ेगा। सच्ची बात है। सो जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पे जिनकी रुचि नहीं है, जो शास्त्रों की निंदा करते हैं, शास्त्रों में जिनका विश्वास नहीं है, वो बोलते हैं होंगे पर ये बदलाव नहीं, मैं ऐसे कैसे, मतलब सच नहीं हो सकता। कैसे कोई विमान उड़ सकता है बिना पेट्रोल के, डीजल के? कैसे कोई ऐसे भाव ले सकता है? जिसको शास्त्रों पे पूरी रुचि विश्वास नहीं है, वो पथ भ्रष्ट हो सकता है। महाप्रभु ने कहा, इसलिए आप अपनी बातों को गुप्त रखिएगा। महाप्रभु से निर्देश प्राप्त करने के बाद दिग्विजय ने उनकी अनुमति ली और पुनः उन्हें प्रणाम एवं स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में गिरने लगा। इस संसार में आज्ञा मिल जाए
और उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया जाए तो आपके हृदय में भी बार बार चरणों में गिरने का भाव जागृत हो जाएगा। पहले तो दिशा ही नहीं पता, एनर्जी तो है, प्रसाद पाते हैं तो एनर्जी तो है, पर करना क्या है अगर ये नहीं पता, इस एनर्जी का करेंगे क्या? तो जैसे ही पता लग जाता है, गुरु निर्देश दे देते हैं, तो आज्ञा मिल गई, जीवन को जिस दिशा में ले जाना है, वाह वाह वाह, थैंक यू। अब ये एकदम ग्रेटिट्यूड डेवलप हो जाता है, बहुत स्ट्रांग। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके आज वह ब्राह्मण धन्य हो गया था। वह इस जड़ जगत से पूरी तरह विरक्त तथा भगवान में अनुरक्त हो चुका था। उसका अभिमान मानो छू मंतर हो गया। देखते ही देखते वे घास के तिनके के समान नम्र बन गया। उसने अपने हाथी, घोड़े, पालकी, धन संपत्ति एवं सेवक इत्यादि सब का त्याग कर दिया। महाप्रभु की कृपा को अपने हृदय में समेटे वह अब अकेले भ्रमण के लिए निकल पड़ा। महाप्रभु की कृपा से तो राजा महाराजा तक अपना सर्वस्व त्याग कर भिक्षुक का पात्र उठा लेते हैं। श्री रूप गोस्वामी इसके ज्वलंत उदाहरण है। श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना राजसी पद त्याग दिया और वृंदावन के वनों में रहने लगे। जिस व्यक्ति ने श्री गौर हरि की अमूल्य भक्ति की अनुभूति नहीं की है, स्वाभाविक रूप से उसके लिए संसार के राजसी ऐश्वर्य और भोग विलास की वस्तुएं ही सब कुछ होंगी। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन राजसी ऐश्वर्यों की लेश मात्र भी इच्छा नहीं रखते। वे तो भगवान की कृपा भरी दृष्टि में ही सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए वैदिक शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा करने का निर्देश देते हैं। निमाई पंडित द्वारा दिग्विजय की पराजय तथा उसके वैष्णव बनने का समाचार पूरे नदिया में आग की तरह फैल गया। जिसे देखो वो उन्मुक्त कंठ से निमाई के यश का गान गाता हुआ आश्चर्यचकित था। परंतु भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव के कारण ऐसे चमत्कार देखने पर भी किसी को निमाई की वास्तविक पहचान की भनक तक नहीं थी। कोई ये नहीं समझ पाया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। योग माया ने उन सब के ऊपर अभी एक जादू सा चलाया हुआ है। सब ये तो समझ रहे हैं कि निमाई ने बहुत बड़ा काम किया है, निमाई ने दिग्विजय को हरा दिया, निमाई का यशोगान तो चारों दिशाओं में फैल गया। लेकिन निमाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये अभी भगवान प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक कहते हैं कि मैं उन सब नवद्वीप वासियों के चरणों की वंदना करता हूं जिन्हें महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो कोई मनुष्य श्रद्धा एवं एक मन से निमाई द्वारा दिग्विजय को पराजित करने की कथा सुनेगा, वह सदैव अपने प्रयासों में विजयी रहेगा। तो अगर आप में से किसी ने श्रद्धा से ये लीला सुनी है, तो आप अपने प्रयासों में सदैव विजयी हो गई, आशीर्वाद भी मिला है आज। तो मैं अपनी वाणी को इसी अध्याय की समाप्ति के साथ ही विराम देता हूं। दिग्विजयी परास्त नहीं हुए, दिग्विजय का अभिमान परास्त हुआ है। दिग्विजयी पंडित हारे नहीं हैं, आज उन्होंने भगवान को भी अपनी नम्रता से जीत लिया है। दिग्विजय पंडित परास्त नहीं हैं, विजयी हैं। जिसने भगवान के सामने, भक्त के सामने
अपने आप को समर्पित किया है वो कभी हार सकता ही नहीं है। सोचिए, अध्याय के अंत में लिख रहे हैं कि जो इसे सुनता है श्रद्धा से वो विजयी हो जाएगा। अरे तो जो सुनता है वो विजयी हो जाएगा, जिसने प्रत्यक्ष देख के माना है क्या उसे परास्त कहेंगे? ना, वास्तव में दिग्विजय जीत गया, जीत गया। जिसने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया उस व्यक्ति की विजय हुई है। ये संसार के लोग जिसको हार कहते हैं वो हार नहीं है। भौतिकता में भरे हुए डूबे हुए लोग वो इस बात को समझ ही नहीं सकते कि कोई अपना समय कैसे भगवान के लिए लगा सकता है। अरे अभी बच्चे भी पालने हैं, जीवन जीना है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी और धन कमाना है। वो शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। अपने समय को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आड़ में भक्ति नहीं छोड़ देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आड़ में भगवान को प्रसन्न करने का जो ध्येय अपनाया है उसको नहीं त्यागना है। आज दिग्विजय पंडित भौतिक दृष्टि से तो हो सकता है हार गए, आज इनके सौभाग्य का उदय हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने आप को रिवील कर दिया है इनके सामने। भगवान के दर्शन होना क्या पराजय की निशानी है? ना, विजय की निशानी है। तो वास्तव में ये दिग्विजय की विजय है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।